आई थिंक मेरे साथ क्या है ना कि मेरी एक परसेप्शन है जो सोशल मीडिया पर बनी हुई है कि कंट्रोवर्शियल है, लड़ाका है, क्योंकि ट्विटर की वजह से कोई बहुत ही भयानक व्यक्ति है। सो मुनव्वर को एक्चुअली हम दोनों पहले से जानते हैं, मतलब बहुत क्लोज नहीं थे, लेकिन शो के पहले से हम जानते हैं उससे। एंड मुझे उस टाइम भी लगा कि ये तो बहुत टैलेंटेड लड़का है। बिग बॉस की अभी बात हुई, आपको कभी अगर चांस मिला आप जाओगे बिग बॉस? नहीं, एक्चुअली आई नो लोगों को लगता है कि ट्विटर पे उसको लड़ाई झगड़ा करना पसंद है। कहीं ना कहीं अगर आपको एक अच्छा पार्टनर मिल जाता है, अंडरस्टैंडिंग पार्टनर मिल जाता है, और आई होप कि वो आपको मिल रहा है, तो लाइफ ना बहुत आसान भी हो जाती है, बहुत सॉर्टेड भी हो जाती है। हेलो गाइस, वेलकम टू मिर्ची। थैंक यू। कैसे हो आप लोग? हम ठीक है, अच्छे हैं। बिंदास। कैसे चल रहा है आपका आज का दिन? हाउ इज इट गोइंग, आप बताइए। आज का दिन हमारा थोड़ा हेक्टिक था क्योंकि हमारी बेटी राबू रात भर सोई नहीं और उसने 6 बजे हम दोनों को उठा दिया। और उसके बाद हम सुबह 6 बजे से हम कुछ 8, साढ़े 8, 9 बजे तक उसको खिला रहे थे, फिर हम सब सो गए। फिर हमने उसको सुला दिया और उसका स्कूल मिस करा दिया। स्कूल मिस हो गया। उसने हमें उठाया, फिर हमने उसको सुलाया। तो ऐसे और स्कूल मिस कराया। सो आई डोंट नो हम कैसे माँ बाप बन रहे हैं जो सारे माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, हम मिस करा रहे हैं। है, अगर वो हमें सुबह रात में जगा देगी तो फिर हम उसका स्कूल मिस करा देंगे। देखो, मैं आपको डायरेक्ट सवाल पूछ रहा हूँ, ठीक है? अभी ये टॉपिक निकला है, बहुत मुश्किल होता है पेरेंटहुड और ये पेरेंटिंग और ये सब। आई थिंक मुश्किल बहुत सारा होता है। मुश्किल होता है, लेकिन आई थिंक कि हम इंडिया में खास करके हम लोग जिस तबके से आते हैं, हमारे पास सपोर्ट बहुत होता है। इंडिया में फैमिली इतना स्ट्रांग है दैट देयर इज ऑलवेज फैमिली का सपोर्ट रहता है, जो सबसे अमेजिंग चीज़ है। Correct. जब आप नए माँ बाप बने हो। और प्लस हम लोग चूँकि उस तरीके से प्रिविलेज्ड हैं, हमारे पास स्टाफ है, ये वो, तो उस तरीके की हेल्प ऑफ कोर्स रहती है। बट हाँ, मतलब बच्चा जब आता है तो आपकी वो पूरी लाइफ चेंज कर देता है, आई थिंक। एंड डेफिनेटली माँ बाप दोनों के लिए, बट माँ के लिए तो टोटली लाइक आई मीन आई फील कि मेरी राबू होने के पहले वो जिंदगी कुछ और, किसी और की जिंदगी थी। लाइक मुझे आई डोंट थिंक वो मैं थी। कभी मुझे यार मैं वही थी और अब मैं कौन हूँ, लाइक मुझे कभी कभी लगता पता नहीं मैं कौन हूँ अब। सो या इट चेंजेस एवरीथिंग। आप कुछ बताना अब वैसे भी शांत हो इन जनरल एज अ पर्सन? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा गलत इंप्रेशन पड़ रहा है। ये अभी थोड़ी तमीजदार हैं ऐसे शुरुआत में, एंड तक आपको पता चल जाएगा। शो में तो मजे आ रहे हैं हम लोगों को। तो मुझे लग रहा है आपने शो नहीं देखा इसलिए बोल रहे हो। नहीं, मैंने देखे है, क्योंकि आज आप शांत हो इसलिए मैंने पूछा। नहीं, असल में पड़ता है, ये बात सही है कि जितना इम्पैक्ट माँ पे पड़ता है उतना फादर पे नहीं पड़ता। जैसे अगर मुझे कहीं जाना है तो मुझे ये नहीं सोचना है कि अच्छा राबू का रूटीन क्या है, राबू को खाना कितने बजे है, ये सच बात है। तो एक जो मेंटल लोड वाली जो चीज़ होती है कि वो ज़्यादातर मदर के ऊपर होता है, और ज़िंदगी मदर की पूरी तरीके से बदल जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं अब जो है पेरेंट्स, ख़ासतौर से फादर का जो रोल है उसको थोड़ा सा बढ़ावा देखा है। जैसे हमने जो रोल देखा था उससे कहीं बेहतर रोल एज अ फादर हम लोगों का है, हमारी जनरेशन का है, और हम उम्मीद करते हैं आने वाली जनरेशन का और उससे बेहतर होगा। तो कहीं ना कहीं हम एक अच्छे रास्ते पे जा रहे हैं कि पेरेंट्स, खासतौर से बाप या फादर का जो है इन्वॉल्वमेंट पहले से बढ़ावा दिखता है ना। ये अभी पेरेंटिंग का टॉपिक था ना, तो मैं इसमें मेरा थोड़ा पर्सनल फ़ायदा भी है। क्योंकि जो सवाल मैं पूछने वाला हूँ कि मैरिज, शादी, आई नो आपको बहुत सारे सवाल पूछे गए। अभी मेरी भी बहुत जल्द शादी होने वाली है, आई एम 30, तो अभी वो फेज में हूँ। थैंक यू सो मच। तो ये मेरा पर्सनल फायदा है। शादी फिक्स्ड है? हाँ, शादी फिक्स्ड है। अभी एंगेजमेंट है नेक्स्ट मंथ, एंड फिर 2-3 महीने में शादी। सो या तो अभी ये फेज में मैं एंटर होने वाला हूँ मैं ये फेज में। तो फिर हम आपको एक टिप दें? हाँ ठीक है, तो बच्चे इमीडिएटली मत कर लेना। हाँ, मैं वही पूछूंगा, बेस्ट टिप क्या होगी? शादी एंजॉय करो थोड़ी, शादी एंजॉय करो एज एन मैरिड लाइफ। बिना बच्चे के थोड़ा जियो। आई फील लाइक हम लोग वी हैड राबू लाइक विद इन 9 months, लेस देन 9 months ऑफ बीइंग मैरिड। लाइक हमारी कोर्ट में शादी हुई और 1 महीने बाद जो दिल्ली के सेलिब्रेशन थे, जो लंबे सेलिब्रेशन थे, बिकॉज वी गॉट मैरिड इन कोर्ट, सो हमने कहा कि सारे रिचुअल्स और वो सारी चीज़ें हम बाद में करेंगे। 1 month later, so by the time that 1 month later happened, I was already pregnant. So मुझे अपने शादी के सेलिब्रेशन में कोई मजे नहीं आया। मैं इतनी स्ट्रेस थी और सारे टाइम केयरफुल रहना, और ये भी बेचारा टेंशन में था। तो हमारी शादी में ज़्यादा मज़े हमारे दोस्तों ने करे, आरिश ने और बाकी लोगों ने हमसे ज़्यादा। आप लोग के अलावा सबने मजे किए। हाँ, एंड देन ऑफ कोर्स वंस यू आर प्रेग्नेंट, लाइक सब कुछ, everything becomes focused on that, and then when the child comes, child is like a star is born in your life, so then all the attention goes there. So we often feel that, of course we are very happy and I feel very blessed. I always wanted Rabu, so I feel कि राबू तो मेरी हर प्रार्थना
का जवाब है। मुझे लगता है भगवान ने मेरी हर प्रार्थना सुन ली। लेकिन ये ज़रूर है कि फहाद और मुझे एज अ कपल अकेले टाइम मिला ही नहीं, बहुत ही कम मिला। मतलब जो एक महीना, फहाद हमेशा कहते से योर लाइन, द फेमस लाइन, एक महीने की डेटिंग। हाँ, 1 महीने डेट किया, फिर उसके बाद शादी हो गई। ये फहाद की तो ये बात सच है। नहीं, बहुत अमेजिंग, मतलब ये एक पार्ट ये हो गया। दूसरा पार्ट ये है कि कहीं ना कहीं अगर आपको एक अच्छा पार्टनर मिल जाता है, अंडरस्टैंडिंग पार्टनर मिल जाता है, और आई होप कि वो आपको मिल रहा है, तो लाइफ ना बहुत आसान भी हो जाती है, बहुत सॉर्टेड भी हो जाती है। बहुत सारे लोगों को जो फैमिली एज ए इंस्टीट्यूशन पे जो क्वेश्चन मार्क करते हैं, बट मैं थोड़ा सा ट्रेडिशनल सोच का आदमी हूँ उस तरीके से। बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन है और ज़िंदगी बहुत बेहतर हो जाती है। मैं तो बहुत कुछ सीखा हूँ, मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव आए, अच्छे बदलाव आए। तो मुझे लगता है आदमी को फ्लो में जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा एक यूनिट की तरह बन के जितना भी आगे निकला जा सके करना चाहिए। देखो, मुझे आपसे ना टिक पॉइंट चाहिए अब दोनों से। मुझे पूछना है कि अगर मेरे जैसे सिचुएशन में जो लोग हैं, इनकी शादी होने वाली है, तो मेन टिक पॉइंट्स क्या होंगे शादी के लिए कि ये चीज़ें फॉलो करो? एक शादी पे बहुत ज़्यादा खर्चा मत करो। हाँ, सबसे पहली ठीक है, सबसे पहले चीज़ रियली खर्चा मत करो। उस पैसे को, अगर पैसे हैं भी तो पैसे बचाओ, बहुत ज़्यादा खर्चा मत करो। यार दोस्त होने चाहिए, पार्टी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा फंक्शन। जैसे हमने कम से कम हमने तो जो बेवकूफ़ी करी भाई, और आप सच बता रहे हैं अपने एक्सपीरियंस से, बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहिए। ठीक है, सिर्फ फालतू का जो है वो होता है। दूसरा चीज़, अच्छा टाइम स्पेंड करो। ठीक मतलब जल्दबाजी मत करो किसी चीज़। अच्छा टाइम स्पेंड करो, एक दूसरे के साथ घूमने जाओ, एक दूसरे को एक्सप्लोर करो, ट्रैवल करो, यही सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और गेट टू नो ईच अदर, लाइक बिफोर यू स्टार्ट अ फैमिली, लाइक रियली स्पेंड दैट टाइम। इवन अगर आप बहुत साल से डेट कर रहे हो ना, शादी के बाद अलग शादी वो एज अ मैरिड कपल ना अपने आप को कम से कम 1 साल 2 साल दो। 2 साल नहीं, 2-3 साल दो। अच्छा, कोई बात नहीं यार, अब 1 साल ऐड हो गया। 1 साल तो लोग वैसे ही ले लेते हैं नॉर्मल, हमारी तरह थोड़ी होते हैं सब। ठीक है, तो तीसरी चीज़ क्या है फिर इस पे? 2 चीज़ें हम लोगों ने बात की। तीसरे आई थिंक बच्चा थोड़ा आराम से, लेट नहीं, मतलब 2-3 साल रुको। ठीक है, और कोई पॉइंट्स शादी के बाद भी हो सकते हैं कि क्या फॉलो? क्या इस फर्स्ट पॉइंट इज खर्चा मत करो, पार्टी करो, और वो सेकंड टाइम स्पेंड अच्छे से करो एक दूसरे के साथ। वो बच्चा वाला सेम लिंक्ड पॉइंट है, मतलब फैमिली प्लानिंग थोड़ी करो, फैमिली प्लानिंग करो, अच्छी चीज है। हाँ, और फिर क्या शादी के बाद के भी बता सकते हैं? नो, आई टेल यू समथिंग भाई, एक बढ़िया फोटोग्राफर हायर करो। और एक अपना फोन जो है ना, या तो एक सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग, अगर आपको वो सब इंस्टाग्राम वो सब करना है ना, तो अपना फोन किसी और के हाथ में दे दो, खुद नहीं कर पाओगे तो। और आपको अगर रील पोस्ट करना है, पोस्ट करना है, वो एक डेजिग्नेटेड ये ड्यूटी किसी को दे दो। बिकॉज हमने कुछ नहीं किया था, और हम तो इतने, मतलब हमने जो फोटोग्राफर भी आए थे हमारे शादी के, तो उसमें हमारे सारे दोस्तों ने अपने पोर्टफोलियो शूट कराए हैं। अच्छा। हमारे ऐसे गंदे गंदे कैंडिडेट फोटो है ना, ऐसे करके, और हमने कोई शूट वूट नहीं कराया। सो spend, if you want to spend money on a good photographer, spend money on a good videographer, good editor and digital अपने आप के, and वो फोन दे दो किसी को। हमारी वीडियोस बहुत अच्छी बनी थी, वो पूरा जो हमने, हाँ, फिर बाद में हमने सैल्वेज किया उसको, लेकिन हम इंस्टाग्राम पोस्टिंग कुछ नहीं किया था हमने। बट आई डोंट थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नो, बट पीपल वांट दैट, दोस आर मेमोरीज, राइट? दैट्स हाउ यू वांट टू रिकॉर्ड योर मेमोरीज। तो अगर इसमें इंटरेस्ट है आपका, तो उसमें खर्च करिए आप, डेफिनेटली, क्योंकि आपके पास कोई टाइम नहीं होगा उस मोमेंट पे। जब वो सारे रिचुअल्स शुरू हो जाएंगे, वो सब होगा, आपके पास कोई टाइम नहीं होगा। लोग करते ही हैं यार। नहीं यार, लोग नहीं करते। नहीं, तुमने क्यों नहीं किया था? बहुत सारे लोग हायर किए थे तुमने, बट ये है कि तुम्हें हिसाब से नहीं मिल रही चीजें, वो बात अलग है। ओके, अपना अब ये ऐसे गंदा अपनी शादी का ऐसे ये सब नहीं बताना है इसमें। हमें सिर्फ टिप्स दिए, हमें अपने आपस की ऐसे डर्टी लिनन धोने की जरूरत नहीं है। इसमें कोई डर्टी लिनन था नहीं, ये तुम्हारा वो पेट शब्द हो चुका है, डर्टी लिनन। ओके, एनीवे, नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू। बहुत सारी चीजें पता चल रही है। हाँ, पति पत्नी पंगा लाइव देख सकते हैं। हाँ, देखो, पर्सनली ऑडियंस तो प्यार दे ही रहा है, बट जब मैंने सब एपिसोड्स नहीं देखे, बहुत कम देखे, रैंडमली देखे, बट आपका मुझे बहुत अनएक्सपेक्टेड था। मतलब एक फन एंगल था ना, एक कॉमिक एंगल था, तो मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। एक साइड जो आपकी देखने मिली मुझे, क्योंकि आपके भी इंटरव्यूज जब मैंने देखे थे, स्वरा बहुत सीरियस थे इंटरव्यूज में, ये बहुत पहले, तो एक अलग साइड देखने मिला। नहीं, स्वरा का तो एक फनी साइड हमेशा से रहा है, मुझे लगता है। बहुत सारे ऐसे इंटरव्यूज हैं, क्योंकि स्वरा का कोई सेंसर नहीं है, स्वरा का कोई सेंसर नहीं कर सकता, और कोई फिल्टर भी नहीं है। तो स्वरा तो बहुत खुल के, बहुत बिंदास हमेशा से बात करती है। मैं सीख रहा हूँ अभी स्वरा के साथ रहते, क्योंकि मैं बहुत ही, एक तरह से बताऊं, सोच समझ के बोलने वाला व्यक्ति हूं। तो मुझे लग रहा था शायद कि मैं स्वरा को सोच समझ के बोलना सिखाऊंगा, लेकिन अब मुझे लग रहा है मैं ही कुछ भी बोलना और विदाउट फिल्टर बोलना सीख रहा हूं।
कि मैं सोरा के रास्ते पे चल रहा हूँ, तो सोरा का हमेशा हाँ, लेकिन हमने भी नहीं एक्सपेक्ट किया था जब ये शो खासतौर से मिला था उस वक्त। मैं तो काफ़ी डरा हुआ था, लेकिन जिस तरह से वो ऑर्गेनिकली, असल में पता है सच बात ये है कि लोगों को अब सच्चाई पसंद, वो कैमरे के थ्रू भी आपकी सच्चाई देखना चाहते हैं। ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की कि कहीं ना रियलिटी देखना चाहते हैं लोग, तो उनको जिसमें, और ऐसा नहीं है मैं ये बोल रहा हूँ कि अदर कपल्स की रियलिटी नहीं दिख रही होगी, लेकिन किस रियलिटी से वो कनेक्ट कर सकते हैं। तो शायद वो चीज़ हमारे रिश्ते में या हमारे बैंटर में या हमारे प्रेजेंटेशन में लोगों को दिखी, इसलिए लोगों को जो है वो पसंद आया। बट आई थिंक आप सही कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि इस शो के थ्रू खास करके मेरे लिए, आई थिंक मेरे साथ क्या है ना कि मेरी एक परसेप्शन है जो सोशल मीडिया पर बनी हुई है कि कंट्रोवर्शियल है, लड़ाका है, क्योंकि ट्विटर की वजह से, हाँ, और ओपिनियन, मतलब यू नो लाइक कोई बहुत ही भयानक व्यक्ति है, और एंड आई थिंक दैट देयर इज़ अ लॉट ऑफ एक्चुअली नेगेटिव यू नो लोग, मुझे लगता है कि एंड ये आई मीन इसमें किसी की का दोष नहीं है। आई थिंक परसेप्शन ऐसे ही बनता है ना कि आपको जो एक चीज़ फीड की जा रही है तो वो बार बार आपको कहीं सबकॉन्शियसली आपको लगता है अच्छा यही होगा, ऐसा ही होगा, तो आप कभी ये क्वेश्चन नहीं करते हैं कि फीड कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, उनका अपना कोई एजेंडा है, कुछ भी ऐसा, राइट। सो आई थिंक मेरे साथ क्या हुआ है कि लोगों को लगता है कि मैं बस ट्विटर पर ही एग्जिस्ट करती हूँ, कि मैं, मेरे अंदर और कुछ है नहीं, मतलब क्या खून की जगह ट्वीट्स ही दौड़ रहे होंगे रगों में, इस टाइप का। सो एंड दिस हैज हैपेंड टू मी अ लॉट, स्पेशली व्हेन आई वर्क विद पीपल। बट पहली बार ये ऑडियंस के साथ हुआ है कि जब मुझे याद है मेरी जो पिछली फिल्म थी उसमें जब मैंने काम किया, जो डायरेक्टर थे उन्होंने मुझे बोला कि मैं एकदम दंग हूँ और मैं शॉक्ड हूँ, क्योंकि मैंने जो एक्सपेक्ट किया था आप बिल्कुल उससे ऑपोजिट हैं, और जो सब मैंने सोचा था या पढ़ा था या जो ऐसे मिलता है, एंड आई वाज लाइक क्यों, ऐसा क्या आपने एक्सपेक्ट किया था, यू नो लोग अपने इमेजिनेशन में कुछ और ही बना लेते हैं। आई थिंक इट्स द सेम थिंग विद द ऑडियंस, लाइक आई थिंक इस शो की वजह से ना लोगों को पहली बार एक मजाकिया अंदाज दिखा है, या एक मजाकिया अंदाज दिखा है, एक सेकंड, और या एक मॉडल अंदाज दिखाया है, या यू नो पीपल आर लाइक ओ वाओ इसका एक गूफी साइड भी है, शी कैन हैव फन, शी कैन टेक अ जोक, ये सारे टाइम सिर्फ झंडा लेके कोई पॉलिटिकल भाषण नहीं देने वाली है। सो इवन दो नेता ये है, बट आई थिंक इमेज ज़्यादा मेरी ऐसे वो है इस चीज़ को लेकर, यू नो कि अभी परचम लहरा देगी कहीं पे भी। सो आई थिंक इस शो दैट वाज वेरी गुड फॉर मी, फॉर इन टर्म्स ऑफ द ऑडियंस, सीज अ ह्यूमन साइड ऑफ यू, यू नो एक नॉर्मल साइड, एकदम जो घरेलू साइड है, जो आप अपने पति या बॉयफ्रेंड या हस्बैंड के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक नॉर्मल नोक झोंक व्हाटएवर। सो हाँ, आई फील दैट इट वाज वेरी गुड फॉर मी इन दैट स्पेस। असल में ये पहली बार ऐसा था कि स्वरा कोई रियलिटी शो कर रही थी। फिल्मों में क्या होता है, आपकी एक स्क्रिप्ट होती है, आपको उस स्क्रिप्ट के हिसाब से ऐड करना होता है, लेकिन जो रियल साइड है स्वरा का, जितना ज़्यादा आपको ट्विटर पे दिखेगा कि ये एकदम झंडा, उतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग, उतनी ज़्यादा मैं बोलूँ कि उतनी ज़्यादा ट्रेडिशनल, उतनी ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड, शी इज़ अ वेरी फैमिली ओरिएंटेड पर्सन। तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं, जैसे इस शो में एक जगह होता है मेरी मदर आती हैं और मेरी मदर आके वो बोलती हैं कि मुझे मतलब मैं ही जानती हूँ कि मुझे कितनी अच्छी बहू मिली है। तो ये काफ़ी लोगों के लिए शॉकिंग था, क्योंकि एक उस जो बोली ना परसेप्शन ने जो स्वरा ने बात की, तो ये बहुत अच्छा था। और जिस तरह के मैसेजेस हमको आए, सो या इट्स वेरी हार्ट वार्मिंग के लोगों तक शायद वो चीज़ पहुँच पाई। और ऐसा नहीं था कि हमने कुछ सोचा था कि हमें ये पहुंचाना है। इट वाज नॉट प्लान्ड, हमने कोई ऐसा नहीं है कि हम कोई क्यूरेट करके दिखा रहे थे, ऑर्गेनिकली चीजें जो है चली गई। सो इट वाज, हम ऐसे ही हैं, हम आपस में अभी यहाँ पे भी हो सकता है झगड़ा, कुछ तो इसका ऐसे ही नोक नहीं है। और मैं इसीलिए बोलता था सबको कि ये शो आप लोग देखो, आपको हमसे प्यार होना हो, अपनी पत्नी या पति से प्यार हो जाएगा। क्योंकि जिंदगी यही है ना, आप किसी के साथ रहते हो, डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन बात ये है कि आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट कितने करते हो। करेक्ट, ठीक है। अब ये एक चीज़ और आपको, एक और ज्ञान आपको देना था, आपकी शादी हो रही है, देखो प्यार तो होता ही है, लेकिन रिस्पेक्ट और काइंडनेस जो है वो रिश्तों को चलाती है। और वो कहते हैं ना, स्वरा अक्सर मुझे बोलती है कि देखो दोस्तों के साथ ये फ़ायदा होता है ना, आप अपने दोस्त को माफ़ कर देते हैं, पार्टनर को माफ़ नहीं कर पाते, तो दोस्त बन के रहो। जल्दी माफ़ नहीं कर पाते, पार्टनर को थोड़ा टाइम लगता है, दोस्त को आदमी माफ़ कर ही देता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट। तो वो सब चीज़ें मुझे लगता है मेरे लाइफ में तो कहीं ना कहीं वो स्वरा की वजह आई,
क्योंकि मैं स्वरा को कहीं ना कहीं मुझसे ज़्यादा इमोशनली मैच्योर है, तो वो हल्के वाह चीज़ें मैं सीख वाह, ये 2-3 बार प्ले करना है इसे। ये वैसे मैंने 2-3 बार डालना है ये ये इसके वीडियो के रील बीच में। काटना, हाँ इसके रील बनाना है हाँ, स्टेटमेंट बट के। मैंने तो कई बार बोला है ये। हाँ। But- बस शो में नहीं बोला, लेकिन एक बार भी हाँ? शो में तुम्हारे मुंह से कभी ये नहीं निकला। नहीं, कितनी बार निकला, एक तुम भी बार नहीं उसमें भी बोला। लड़ाई चालू कर देती थी ना, मैं तुम्हारा कुछ अच्छा बोलता था, तुम उसमें भी लड़ती थी मुझसे। मेरा फेवरेट जो सेगमेंट मैंने देखा था एपिसोड में वो था जो पैर और आपको आग बंद हाँ, किए आग थे, बंद। बट आपने सही गेस किया था। मैंने सही गेस किया Process था, में। ये आदमी नहीं, मैंने तुम्हारे होंठ और जो है वो हाथ से ही गेस और किए थे ना। पैर, अब पैर पे मेरा उतना पूरे ध्यान देश को जा रहा है। बोल दिया इसने कि ये तो मर्द के पैर है। नहीं, अब वो सारे तो मुझे- उसके रील कट रहे हैं लोग, हाँ मतलब वो जा रहा है, वायरल हो रहा है वो। बाय द वे वो उसकी बात कर रहे थे जो तुमने ढूंढ लिया, तुमने घुमा फिरा के वो चीज भी बोल दी। तुमने देखा अपना तुम्हारा और- अर्ज फॉर कंटेंट। और मुनावर ने काफी कंफ्यूज किया उसमें, उन्होंने गेस कर लिया था पहले हाँ, इसमें। and they changed the people, या बट हमने गेस कर लिया ऑल द सबसे अच्छी बात ये सारी है कि वाइफ्स सारी को। वाइफ्स ने अपने पति सही के पकड़ लिया। पैर पहचान लिए थे। हाँ। इट वाज वेरी लाइक, मतलब काफी शर्मिंदगी महसूस हुई सारे पतियों को वहां पे। बट रियलिटी शो हम लोग जब देखते हैं ना एज एन ऑडियंस, हम मजे करते हैं जब ऐसे शोज होते हैं, बट एज ऑडियंस हम लोग जब देखते हैं कि हाँ यार सही है सब सही, बट बहुत मुश्किल होता है रियलिटी शो करना। ये उस तरह का रियलिटी शो नहीं था। स्टिल पता है, ये कैप्टिव नहीं था। आते थे उतने देर के लिए, मतलब हेक्टिक होता है, लेकिन हैक्टिक होता है, हम्म। बट ये मतलब मुझे लगता है शायद मुश्किल नहीं था। मुश्किल नहीं था, मतलब मेरा पर्सपेक्टिव। आई मीन द शूट इज लॉन्ग, हम्म। तो हम लोग एक दिन में 2 एपिसोड शूट करते थे, तो आपके वर्किंग आवर्स बहुत उस दिन के लिए बहुत लंबे होते हैं, तो वो थोड़ा टायरिंग होता है। आप फ्लोर पे मैं तो फिल्मों से आई हूँ, तो मुझे तो आदत है कि सीन करके कट, फिर जब तक लाइटिंग हो रही है आपको वेट करने को मिलता है। एक्टर्स फिल्म के और फिक्शन के सेट पे एक्टर्स का थोड़ा उस तरीके से, ऑफकोर्स हम अपना काम करते हैं, लेकिन लेबर, हार्श फिजिकल लेबर तो बाकी लोग करते हैं ना, Correct. सेटिंग वाले, आर्ट Yeah. वार्ट, लाइटिंग दादा, ये कैमरा टीम्स, ये वो टेक्निकल। हम्म। सो हमारा क्रिएटिव लेबर होता है, इमोशनल लेबर होता है, बट ऑन अ रियलिटी शो once you're on camera and on set, there's no, your next 6 hours you're rolling. एक चीज़ ना, जब मैंने कल बोला था कि मैं आपका आज इंटरव्यू लेने वाला आप दोनों का, तो बहुत सारे सवाल आए थे आपके लिए, बट एक सवाल जो बहुत लोगों ने पूछा ना, मुनावर के बारे में आपको पूछने बोला, बिकॉज एज एन एंकर उन्होंने जो एंटरटेन किया है वो क्वर्कीनेस, जो वही इन द मोमेंट। Yeah. सो आप लोग की दोस्ती कैसे मुनावर के साथ, क्योंकि बहुत सारे सवाल आए थे आपको वो पूछने के लिए। सो मुनव्वर को एक्चुअली हम दोनों पहले से जानते हैं, मतलब बहुत शो क्लोज के नहीं पहले थे, से। लेकिन शो के पहले से हम जानते हैं उससे। मैं एक्चुअली मुनव्वर को इसलिए जानती हूँ बिकॉज जब वो उसका पूरा वो जो जेल वाला हुआ था, तो मैंने बहुत उसके सपोर्ट में लिखा था कि कॉमेडियन को इस तरीके से अरेस्ट करना कितना गलत है, और ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लेकर आई फील वेरी स्ट्रांगली अबाउट ऑल दिस। तो मैं पहले मुनव्वर की कॉमेडी भी नहीं देखी थी मैंने, पर जब वो जेल गया फिर मैंने देखना शुरू किया कि कौन है ये, एंड मुझे उस टाइम भी लगा कि ये तो बहुत टैलेंटेड लड़का है। और उसके बाद हम 1-2 बार मिले भी थे, और यू नो सोशली और कुछ प्रोग्राम्स में, बट इस बार जब हम शो पे मैंने उसे देखा, उसका काम देखा ना, तब मेरे को रियली लगा कि इस आदमी का टैलेंट जो है वो अनडिनाइबल है। वो सही में एक बहुत टैलेंटेड लड़का है, और उसने मुझे लगता है बहुत अच्छे से, और उसकी एनर्जी भाई साहब, मतलब यू नो जैसा मैं आपको कह रही थी, हम जिस दिन शूट करते हैं, एक दिन शूट करते हैं हफ्ते में, लेकिन वो ऑलमोस्ट 16-18 घंटे शूट कर रहे होते हैं हम। सो बहुत लंबा शूट होता है, उसमें अपनी एनर्जी आप रखना। तो मुनव्वर बहुत पॉजिटिव और एनर्जेटिक, और बहुत अच्छा रोल उसने प्ले किया हम सबको बांधे रखने में। एंड आई ऑलवेज से कि नो इस टाइप का ह्यूमर जो होता है ना, वो मुश्किल होता है, क्योंकि एक ह्यूमर के साथ क्या है ना कि आप कुछ सेंसेशनलिस्ट चीज़ कह के, शॉकिंग गंदी सी चीज़ कह के, एक गाली डाल के किसी चीज़ को बहुत ईजी लाफ्टर हमें खी निकाल सकते हो। हमने बहुत देखा है ये कॉमेडी में। आई फील कि मुनव्वर मासी और मेन स्ट्रीम रहने के बावजूद ना, वो थोड़ा उसके अंदर इंटेलिजेंस, उसके जोक्स अच्छे जोक्स होते हैं, इंटेलिजेंस बरकरार रखता है वो। वो एक बहुत अच्छी स्किल है जो बहुत कम लोगों में है। जो हाँ, एंड आई थिंक दैट आई फील कि सोनाली मैम और उसका जो मैच था ना, वो जो पेयरिंग था, वो बहुत बेहतर था शो के लिए। क्योंकि जहाँ पे मुनव्वर वो तेज तर्रार कॉमेडी ह्यूमर और वो थोड़ा रोस्टिंग वाला वाइब ला रहा था, वहाँ पे सोनाली जी इतना एक यू नो जिसे कहते हैं एक साफ दिल, एक यू नो एक खूबसूरती, एक प्लेजेंटनेस, एक ग्रेस, एक चार्म,
एक बहुत ही वो जो एक साफ सुथरा शरीफ वो ला रही थी ना, तो वो बैलेंस भी बहुत अच्छा हो रहा था. सो आई फील किसी भी अच्छे खाने में कहते हैं ना, सारे फ्लेवर को करेक्ट मात्रा में डालो तब वो खाना अच्छे से बन के आता है. आई थिंक ये शो वैसा था, हर चीज करेक्ट मात्रा में थी, करेक्ट बैलेंस, उसका एक बड़ा अच्छा फ्लेवर निकल के आया. या मुनव्वर के ऊपर कुछ? हाँ मतलब मैं भी जैसे बताया ना कि हम लोग एज अ फ्रेंड जब सोरा और हम दोस्त थे, तब भी एक बार मुनव्वर से मिले थे. पिछले 2-2.5 साल में जिस तरह से मुनव्वर एक बड़ा स्टार बना, तो मुझे कभी कभी लगता था यार इतना बड़ा स्टार बन गया मुनव्वर. जब इस शो में आए और जब देखा तो वो जस्टिफाइड था. मतलब कितना टैलेंटेड और बहुत ही हम्बल, बहुत. अब कोई भी उसको फ़ोटो खिंचाने आ जाएगा या कुछ, बहुत वो अक्सर इस बात को बोलता है यार कितनी भी मुश्किल होती है, मैं सोचता हूँ इनकी दुआओं की वजह से हम लोग बने. तो वो उनसे पार्टिसिपेट करेगा, बात करेगा, तो मुझे लगता है कि वो इंसान के अंदर जितनी भी वो उसने ऊंचाइयां हासिल की हों अपने करियर में, और वो आगे भी करेगा, लेकिन हाँ वेल डिजर्व्ड है और बहुत ही हम्बल और बहुत ही काइंड आदमी है. सो या वी रियली, मैंने भी उनका 2-3 बार इंटरव्यू लिया, बहुत दिल के साफ लगते हैं मुझे, मतलब कुछ अंदर रखते नहीं है. एंड बड़े अच्छे से आई रिमेम्बर जब फहाद के पेरेंट्स भी आए थे जिस दिन शो पे, बड़े अच्छे से मिला उनसे, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जिसकी भी फैमिली आती थी, हाँ, वो बड़े हमारी हुई या किसी की भी फैमिली आई हो, तो उन सब से मिलना. और जो उसके पुराने लोग हैं जो उसके साथ पहले बिग बॉस में थे काम, जैसे इस शो में अभिषेक था, ईशा था, वो लोग पहले बिग बॉस में काम किए, तो उन लोगों का एक अपना पुराना वो सारी चीज़ चलती रहती थी. तो मतलब बहुत अच्छे से पूरा उन्होंने कैरी फॉरवर्ड किया. बिग बॉस की अभी बात हुई, आपको कभी अगर चांस मिला आप जाओगे बिग बॉस? नहीं, स्वरा को तो कई बार पहले, मतलब 5-6-7 बार शायद ऑफर. नहीं मतलब I don't think I can survive it, very frankly. बट क्यों ऐसे, मतलब in terms of अब तो चलो, अब तो बच्ची भी है, छोटी है, तो कैप्टिव कोई मतलब स्पेस ही नहीं है मेरे पास कोई भी कैप्टिव शो करने का उस तरीके से जहाँ पे मैं अपनी बच्ची को साथ में नहीं रख पाऊँ. बट अदर देन दैट ऑल्सो आई डोंट थिंक मैं बिग बॉस कर पाऊंगी यार. मतलब ये बहुत हाँ मतलब मैं बिना बस लाइक इट्स टू क्या बोलूँ मैं, मुझे ना एक्चुअली आई नो लोगों को लगता है कि आप कि ट्विटर पे है उसको लड़ाई झगड़ा करना पसंद है, पर एक्चुअली मैं काफ़ी नॉन कॉन्फ्रंटेशनल इंसान हूँ ज़िंदगी में. मुझे अच्छा नहीं लगता है. तो मैं ये ऐसा सेटिंग जहाँ इंजीनियर करके लड़वाई जाएं, वो आई थिंक वो दिमाग मेरा खराब करेगा और कुछ नहीं. तो उतना आई डोंट थिंक आई एम नॉट लुकिंग फॉरवर्ड टू, लाइक अगर कोई बोले भी तो ऐसा आई डोंट थिंक सो. बट आई मीन ऑफ कोर्स नेवर से नेवर, बट आई डोंट थिंक आई विल सर्वाइव इट आल्सो. आई थिंक मेरे को 1 हफ्ते में निकाल देंगे. चलो है बहुत मुश्किल हो, कभी कभी लगता है कि हाँ ठीक है जाके बस. अरे मैंने पूछा, आप किताब नहीं ले जा सकते, आप फोन नहीं ले जा सकते, आप पेन नहीं ले जा सकते, आप पेन पेपर नहीं ले जा सकते, टाइम भी पता नहीं चलता. आई थिंक वहाँ पे कुछ नहीं कर सकते. ये जेल इस टाइप का. भाई आई एम क्लॉस्ट्रोफोबिक एज अ पर्सन एंड आई एम इमोशनली आल्सो क्लॉस्ट्रोफोबिक. जैसे मुझे बहुत जल्दी ऐसे लगने लगता है कि अरे लाइक मुझे स्पेस चाहिए, खुला चाहिए, ये वो. और अपने फैमिली से, मतलब अपने बच्चे को बिना देखे, मतलब ये तो इम्पॉसिबल है. 3 महीने आप पागल हो, मैं 6 घंटे नहीं रुक सकती. मैं तो सेट पे उसे बुला लेती थी शूट के बीच में. वो आती थी राबू, हम लोग जिस दिन, क्योंकि लंबा शूट करते हैं ना 18 घंटे, तो वो अपना प्ले स्कूल खत्म करके वो आती थी हमारे वैनिटी में, मतलब वैनिटी में रहती थी, पर मैं ताकि मैं देख तो पाऊँ कम से कम उसको. तो ये तो नहीं हो पाया. मैं तो सोच भी नहीं सकता. मतलब इन्होंने जितने भी अभी तक फिल्म्स की है, OTT हो या थिएटर्स में हो, आपके लिए उनकी फेवरेट फिल्म कौन सी है? कोई फेवरेट? माय फेवरेट्स आर 2. आई मीन क्योंकि सबसे पहली बार जब मैंने स्वरा को देखा था तो रांझना में देखा था, और जिस तरह से वो कैरेक्टर प्ले किया था. लेकिन I will say weirdly people will never believe this. Of course Bindya is one of my favorite characters. No, उसमें मतलब I think कि वो पूरा एक अलग ही मैजिक था मेरे लिए. और वो मेरी पर्सनल जर्नी में भी एक बहुत स्पेशल फिल्म है. सो बिंदिया इज़ अ वेरी स्पेशल कैरेक्टर टू मी. बट अगर आप मुझसे पूछिए सबसे मुश्किल किरदार कौन सा था आपके लिए करना, और आई नो लोग सरप्राइज होंगे आंसर सुन के, बट इट वॉज वीरे दी वेडिंग. बिकॉज मुझे लगता है ना, मैं जिस टाइप की एक्टर हूँ, मेरे लिए प्रेप करना ना, एक्टिंग प्रेप करना कि बॉडी लैंग्वेज, कैरेक्टर बिल्डिंग, लाइंस, लैंग्वेज, डायलॉग, वो मैं कर लेती हूँ. लेकिन ग्लैमर जो है ना, वो मैं सबसे मुश्किल पाती हूँ. और वीरे दी वेडिंग में जो मेरा किरदार था, उसमें इतना फोकस ग्लैमर पे था.
और कपड़े और लुक्स और वेट, और मैं बहुत प्रेशर था मेरे ऊपर वेट लूज करना, उसमें सेक्सी लगना और हॉट लगना, और तो आई फील लाइक आई हैव नेवर बीन मोर स्ट्रेस्ड in my career than when I was playing Veere the Wedding, because I was just like, you know, कहते हैं क्या बोले, आउट ऑफ योर डेप्थ, कोई चीज़ अगर आपके मतलब वो बिल्कुल आपके औकात से बाहर का काम था, तो उसमें एंड बट लकली फॉर मी ऑफ कोर्स रिया वाज आल्सो द स्टाइलिस्ट ऑफ द फिल्म, वो प्रोड्यूसर भी थी, स्टाइलिस्ट भी थी, और रिया तो एक मतलब उसका तो स्टाइलिंग टैलेंट एक अलग लेवल का है, उसका तो इंटरनेशनल लेवल का स्टाइलिंग टैलेंट है, सो आई वाज इन वेरी गुड हैंड्स, सो आई थिंक अल्टीमेटली इट केम आउट वेरी वेल and the shoot was very fun, so we did manage and I managed to still, I think वो किरदार में मैंने कुछ अपना authenticness भी रखा, not सिर्फ looks and glamour and all, so इसलिए it worked, but the process was very hard for me. I mean I really, it was the hardest, that looking good in every day and like lenses पहनना रोज, और like you know बाल हर बार एक नया बाल, नया लुक, मेकअप, ये कपड़े, कभी कभी मैं कपड़े पहनते क्या है ये कपड़े, ये कपड़े, ये क्या है ये. आई रिमेम्बर जब तारीफा शूट कर रहे थे, I wore that and it was a body suit. मैंने पहली बार उस टाइम सुना था बॉडी सूट क्या चीज़ होती है. So it was a body suit which is basically like a one piece swimming costume, okay, with like इतना यहाँ पे, इतने यहाँ से एकदम डीप और इतने बड़े बड़े वो, और लाइक स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहना आपने और हील्स और व्हाटएवर बूट्स, एंड देन वैनिटी हमारी फिल्म सिटी में शूट कर रहे थे, पार्ट कहीं थी और हमें चल के स्टूडियो जाना था. बाप रे, ओके. I told Riya कि ये कपड़े हैं, ये कपड़े. मैंने कहा इसके नीचे कुछ नहीं है. She's like, no bro, this is the vibe and some fishnet stockings and all. I was like, vibe? I was like, I'm आधा नंगा, like मैं यहाँ से चल के स्टूडियो कैसे जाऊँगी. तो फिर मैंने एक तौलिया मंगाया, मैं तौलिया लपेटा, और मैं जब हर बार जब मैं वैनिटी से निकलती थी ना, so then people would be like, what are you wearing? And I'd be like, no, this is not it. ये तो मैं अंदर जाके चेंज करूँगी, ये तो अभी मैंने बीच के लिए मैंने ये इंतजाम किया है. So yeah, that was very hard for me, but it was fun. I mean, ultimately, of course, it's my best looking role. So. बाप रे, मैं इमेजिन कर रहा था कि कितना एज एन एक्टर हम लोग सोचते नहीं कभी एज एन ऑडियंस ये सब कि नहीं, but like you know, कुछ लोगों, कुछ एक्ट्रेसेस के लिए looks are easy ना, they glamour comes easily to them, they उनकी फितरत की बात होती है ना, आपकी पर्सनालिटी कैसी है. अब मेरी पर्सनालिटी एकदम झल्ली, ठीक है, तो मेरे लिए तो मुझे लगता है बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरी कि मैं बॉम्बे आके मैंने हील्स पहनना और हील्स में सीधा खड़े होना बिना गिरे, ये तो मेरा एक, आई कंसिडर दिस एक अचीवमेंट अपनी जिंदगी का. कुछ लोगों के लिए वो बचपन से या टीनेज से प्ले कर रहे हैं. थी ना, इफ यू केम टू मुंबई टू बी एन एक्ट्रेस. नो, बट आई वांटेड टू बी एन एक्टर ना, बस वही तो प्रॉब्लम है ना कि हमारे कि एक्टर में एक्टिंग पे फोकस है ज्यादा, आप लग कैसे रहे हैं उस पे फोकस है ना. पर वो ग्लैमर बिजनेस है, मुझे पता नहीं था ना भाई. अब मैं इस दुनिया से नहीं हूँ ना भाई, मुझे कैसे पता. आप तो एक्टिंग देख के आ रहे हो, आप तो अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेस देख के आ रहे हो. ग्लैमर की दुनिया देख के नहीं आ रहे हो यार. इवन ग्लैमर आपको बाहर से अच्छा लगता है ना, आप उसमें जब घुसते हैं आपको पता चलता है कितना मुश्किल है कि ये इसमें डाइट करो, भूखे रहना पड़ता है, या वर्कआउट ऐसे करना पड़ता है, ये कपड़े कितने अनकंफर्टेबल हैं, ये देखने में अच्छे लगते हैं लेकिन इनको पहनने में कितने अनकंफर्टेबल हैं. वो सब तो 2-2 घंटे मेकअप लगता है, इतना वो सब. आई मीन यू डोंट नो ऑल दैट अनलेस यू एक्चुअली लिव्ड थ्रू इट. आई डिडंट कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड लाइक दैट, यू नो. राबू सीज मी डूइंग मेकअप, राइट. सो राबू इज फेमिलियर कि मेकअप क्या है. उसको 2 साल की उम्र में मेकअप वर्ड पता है, क्योंकि वो जब मैं मेकअप करती हूँ वो आ जाती है वहाँ पे. अब पेंट ब्रश लेके मेरे आई शैडो से अपने ऊपर लगाते रहती है, पेंट करते रहती है. मेरी माँ ने जिंदगी में कभी आज तक कभी मेकअप नहीं पहना. मैं उनके पास सिर्फ काजल था, वो भी ऐसा वाला काजल, ये ऐसा वाला. तो उससे बच्चा क्या ही खेलेगा, क्या समझेगा. सो आई डिड नॉट कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड दैट हैड एनी एक्सपोजर टू ग्लैमर. तो वो मेरे लिए हमेशा आई फील वो मेरा सबसे बड़ा चैलेंज था. I mean, you did well the way like you. आप मुझे अपने पे छोड़ दें तो ये मैं हमेशा आपको ऐसे ही पाई जाऊंगी, you know, इस हालत में, इस बाय से बाल है. इनको जो है रिया जैसे लोगों की ज्यादा जरूरत है. बट इससे और एक चीज़ याद आई कि अभी तेरे इश्क में रिलीज हो रही है फिल्म, वो यूनिवर्स ऑफ रंजना है कि क्या है, मतलब आई हैव नो आइडिया. मुझे किसी और ने भी पूछा था. आपने देखा है ट्रेलर, सॉन्ग्स देखे आपने? आई थिंक मैंने एक टीजर देखा है सिर्फ. धनुष है उसमें, धनुष एंड कृति है. मैंने और कुछ मेरे को पता नहीं. अरे हो गई रिलीज नहीं है अभी, ये मंथ में है, नवंबर में. दे आर सेइंग द यूनिवर्स ऑफ रंजना. तो लोग काफी कंफ्यूज हो रहे थे कि यूनिवर्स मतलब पैरेलल यूनिवर्स है कि बहुत सारी चीजें है. नो आइडिया. आई थिंक जब एक फिल्म चल जाती है ना, तो आई थिंक मेकर्स भी समझ जाते हैं कि इसकी, और रंजना जिस टाइप की कल्ट फिल्म बन गई, तो वो भी समझ जाते हैं कि यार इस चीज की एक ऑडियंस है बनी हुई. तो फिर आई थिंक जब वो कुछ अपना नया ला रहे हैं तो वो चाहते हैं कि वो उस ऑडियंस को मतलब उसका फायदा
उन्हें मिले उस चीज का, बुरे सेंस में नहीं, पर which is fine, like it's a good strategy. I think it's a good marketing strategy, but I don't know what it's about. So, and I have not been in touch with them for a long time, so I have no idea. इंडस्ट्री में कोई दोस्त नॉट इन टच? अभी तो मैं काफ़ी, सोनम से मेरी बात होती रहती है, तो वो भी अब हम दोनों की लाइव्स में चेंज हो गया, बट सिमिलर चेंज हुआ, वो भी, उसकी भी शादी हो गई, फिर बच्चा है, अभी मेरी भी शादी हो गई, बच्चा है. सो सोनम के साथ आई एम इन टच. आई मीन नॉट, शी इज़ ऑल्सो वेरी बिजी, आई एम ऑल्सो, या आई एम वेरी बैड विद कीपिंग इन टच एक्चुअली. मैं बहुत, मेरी जितनी दोस्तियाँ हैं, मैं अपने, वो मेरे दोस्तों की बदौलत हैं. मैं बहुत ऐसी लड़कियों की जो मेरे सामने, मेरे आंखों के सामने उस वक्त जो मेरी जिंदगी में, उनको मेरा सारा टेंशन मिलता है. और फिर जो लोग नहीं है, तो आई हैव टू बी लाइक, ओ शिट, या दीज पीपल. बट हैविंग सेड दैट, आई फील कि मेरे बचपन के जो दोस्त है ना, वो सब मेरे स्वरा का अभी भी एक स्कूल का जो ग्रुप है, जो मतलब 5th 6th 7th वाले जो ग्रुप है, वो ये लोग लगातार मिलते हैं. मैं भी उनका दोस्त हो गया हूँ, उनके स्पाउसेस जो है हमारे दोस्त हो गए हैं. तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रुप है. कुछ लोग उसमें से यूएस चले गए हैं, तब भी जो है आप मतलब कुछ एक फ्रेंड तो ऑस्ट्रेलिया में है, उनसे लगातार मतलब बात होना महीने. बट दीज आर ऑल, मतलब जो लोग मुझे बचपन से जानते हैं, स्कूल कॉलेज. तो मेरे जो स्कूल कॉलेज के दोस्त हैं, उनके साथ मैं अभी भी आई एम फ्रेंड्स, एंड आई थिंक नथिंग हैज चेंज्ड इन आवर, हम दे डोंट केयर कि मैं सक्सेसफुल हूँ कि नहीं हूँ, कि अभी कंट्रोवर्सी चल रही है कि नहीं चल रही है. दे डोंट केयर, दे आर लाइक, मेरा वो रिश्ता उनके साथ हमेशा वैसा ही रहा है. वर्क फ्रेंड्स के साथ मेरा इन टच बहुत बुरा ही रहता है, बट आई हैव मेड गुड फ्रेंड्स ओवर द ईयर्स. या ऐसे बोलूँ कि जिन लोगों के साथ मैंने काम किया, चाहे वो सोनम, ऑफ कोर्स आई लव्ड वर्किंग विद हर, या आई लव्ड वर्किंग विद हर. दीपक डोबरियाल जी के साथ मैंने तनु वेड्स मनू जो करी है, उनके साथ मैं, मतलब आई रियली, ही वाज माय, it was amazing working with him in Tanu Weds Manu. He was like he was a mentor for me, like a teacher. He was senior to me. वो उसी थिएटर ग्रुप से आए थे जिससे मैं दिल्ली से आई थी, एक्ट 1 पंडित NK शर्मा जी के साथ. तो बड़ा हमारा कॉमनैलिटी था. So he was very special for me. Zishan Ayub, we had great fun shooting Ranjana together. He was lovely. I had a really good camaraderie with Ijaz Khan, जो Tanu Weds Manu मेरे husband बने थे. Then I really enjoyed, I used to enjoy my conversations with Madhavan also when we used to shoot. Actually, I had a very good time with Kangana also in the first Tanu Weds Manu. And so yeah, I've had good a lot of directors that I've worked with. Danish Aslam, जो ब्रेक के बाद फिल्म उनकी है, और फिर उन्होंने OTT पे मैंने उनके साथ 3-4 चीज़ें करी हैं. फ्लैश के डायरेक्टर वो थे, इट्स नॉट दैट सिंपल के वो थे. वेरी गुड रिलेशनशिप विद हिम. अक्षय ओबरॉय, आई हैड अ ग्रेट टाइम वर्किंग विद. सुमीत व्यास, आई वर्कड विद हिम अ लॉट. I've had टच में है, बट वैसे हाँ, मतलब I'm bad at keeping in touch, बट कभी मिलते हैं तो ऐसे मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, मतलब बात करना. रिचा चड्ढा, हुमा, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ ऑल दीज गर्ल्स. सो या अभी आके गए 2 दिन पहले. अच्छा, हाँ. So हाँ, हुमा तो is like touchwood, she's like killing it for the Maharani, na? हाँ, season 4. So yeah, but I'm bad at keeping in touch. I will say that. आप दोनों के लिए सवाल है, ठीक है? बॉलीवुड इंडस्ट्री में अगर आपको एक नया रूल बनाना होता, कोई भी एक नया रूल, या आपको कुछ चीज़ चेंज करनी होती, तो क्या होती? आप भी बता सकते हो. एनीथिंग. आई वुड से कि अगर आपको रूल बनाना है तो आई थिंक 2 रूल मैं बनाना चाहती. एक तो मैं बोलती कि आप राइटर्स को प्रायोरिटाइज करिए, पैसे दीजिए राइटर्स को, पे करिए अपने राइटर्स को अच्छे से. अगर आप 200 करोड़ की फिल्म बना रहे हो, तो थोड़ा फोकस राइटर को भी दो, क्योंकि वो अगर अच्छा राइटर नहीं होगा और राइटर अच्छा काम नहीं करेगा, तो आपकी अच्छी कैसे फिल्म बन सकती है. सो दैट वुड बी वन थिंग व्हिच आई होप इज हैपनिंग अ लिटिल मोर नाउ. चेंज आ रहा है, आई डोंट नो. एंड द सेकंड थिंग आई विल से इज I'd say focus on the acting, not the actor. What I mean is कि acting जो talent है उस पर फोकस करिए, जो शख्सियत है उस पर मत फोकस करिए. आई थिंक ये अभी चेंज आ रहा है. शख्सियत जो है, हाँ, वो आई थिंक आ रहा है. वो OTT खास करके आई थिंक ने वो लाया है, क्योंकि स्टारडम बदला है OTT ने. बट आई थिंक दीज आर द 2 थिंग्स आई विल से. एंड ऑफ कोर्स द थर्ड थिंग व्हिच आई फील वेरी स्ट्रांगली इज दैट आई फील लाइक, बट वो कैसे चेंज आएगा यार? वो तो चेंज समाज में नहीं आएगा, तो वो चेंज फिल्मों में नहीं आएगा. कि यार
मुझे लगता है आज की तारीख में बॉलीवुड का एक ऐसा हिस्सा है जो एकदम सिर्फ प्रोपेगेंडा ही कर रहा है, प्रोपेगेंडा टूल बन गया है वो बहुत मतलब एक और वो अजीब सा रोल प्ले कर रहा है वो हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारी पॉलिटिक्स में। तो वो बट लेकिन मुझे लगता है कि यार वो चीज़ तब बदलेगी जब समाज बदलेगा। तो वो उसका वो अंदर से नहीं बदलेगा, वो बाहर की चीज़ें जब बदलेंगी तब अंदर की चीज़ें बदलेंगी। तो आई फील दैट। या वेरी वेल सेड। आपको यही इंडस्ट्री में अगर कुछ जितना आपने आउटसाइडर हूँ तो मुझे उतना ज़्यादा वो भी नहीं है, बट हाँ मुझे लगता है कि मतलब मैं क्या ही चेंज करूँगा, मैं उसका पार्ट नहीं हूँ तो। बस जितना अगर आपने नज़दीक से देखी है ये स्वरा के साथ ये वाली पार्ट, मैंने जो पढ़ के देखा है, जैसे मैंने सुना है कि वेमेन को इक्वल पे नहीं मिलता, तो मैं तो ये कहूँगा कि पे जो है बराबर का दो, एक एक्टर और एक्ट्रेस जो है। और कहीं ना कहीं जो विमेन रोल होते हैं ना उसमें सिर्फ रोमांस करने के लिए नहीं, अब तो बहुत सारे एक्टर्स हैं अपने दम पे जो है OTT में शोज़ करते हैं, अपने दम पे हिट करते हैं। तो ये जो जेंडर का जो है उसको थोड़ा सा बेटर किया जाए, दिस व्हाट आई फील। और मुझे ये भी बहुत ही लगता है कि एक ऐसी एसोसिएशन होनी चाहिए, ये जो गंदी गंदी फिल्में लोग बना देते हैं ना, उससे पहले मैं चाहता हूँ मैं उसका प्रेसिडेंट बनूं कि मुझे जो है कोई डायरेक्टर आके दिखाए कि देखो ये, मैं कभी कभी देखता हूँ ये फिल्म कैसे कोई बना सकता है, मैं हर फिल्म देखता हूँ। या ये बहुत अच्छा, ये मेरे से ज्यादा मैं कुछ नहीं देखती, ये सब कुछ देखता है, मैं सब कुछ देखता हूँ। सेम बेंच। हाँ, और मुझे कभी कभी बहुत तकलीफ होती है, मैं सोचता हूँ अरे मुझे दिखा दी होती तो मैं इनको बता देता यार कि अरे ये इतना ऐसा मत करो। इसने तो बता भी दिया था, डोंट यू रिमेंबर? आई डोंट टेक द नेम ऑफ द फिल्म एंड द नेम ऑफ द डायरेक्टर। मैंने इसे अपनी फिल्म के प्रीमियर पे बुलाया, हाँ मतलब जो पहली स्क्रीनिंग होती है, तो आया तो उस टाइम हम लोग डेट नहीं कर रहे थे, हम जस्ट उसके 1 महीने में हम डेट करने वाले थे ऐसे, तो हम उस करीबी बढ़ रही थी हमारे बीच की। हाँ, तो आया, इसने देखी और एंड में आके कहता है, और मैं डायरेक्टर के साथ खड़ी हूँ, तो मैंने डायरेक्टर को बोला ये फहाद है, ये डायरेक्टर है, तो डायरेक्टर ना कैसे लगी, तो कहता है नहीं अच्छी लगी। मतलब कोशिश करी थी आपने लेकिन ना रह गई वो कोशिश। अच्छा बोल दिया आपने। अब वो बेचारे उस डायरेक्टर की शक्ल इतनी सी हो गई, आई एम जस्ट लाइक व्हाट द हेल। एंड आई डोंट थिंक मैंने ऐसा बोला था, बट ठीक है, लिटरली सेड इट, ओके, एंड आई इवन टोल्ड यू आफ्टर दैट, एंड देन ही वाज लाइक हाँ लेकिन रह गया। मतलब मुझे लगता है कोशिश करी थी ना आपने, कोशिश करी होगी पर हो नहीं पाया। मैं किसी और के पास ले गई, मैंने कहा नहीं सर इसको तो कुछ पता नहीं, ये तो वैसे भी एक्टिविस्ट है, ऐसे क्या पता ये वो। नहीं मैं सच बताऊं कि मुझे लगता है मुझे बहुत अच्छा सेंस है। वाह 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 सच में, मतलब मैं मुझे लगता है, हो सकता है गलत हो, मुझे लगता है मुझे सेंस है फिल्मों का, एटलीस्ट मुझे फिल्मों का सेंस ना हो लेकिन मुझे समाज का सेंस है। एज अ मतलब मैं एक सोशल साइंस का स्टूडेंट हूँ, मैं एक पॉलिटिशियन हूँ, मैं समाज को समझता हूँ कि भाई फिल्में बना रहे हो, हिट होंगी, ये होंगी, तो मैं समाज को समझता हूँ कि कैसी फिल्में जो है वो कहीं ना कहीं चल सकती हैं। तो मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे ऐसा डिस्कस कर ले तो मैं उन्हें बता दूँ। वाह वाह, जैसे मेरा एक दोस्त है, प्लीज वो एक कहानी था अहमद के पास, उस पे वो काम कर रहा था और उसको वो ऐसे बताता था कि यही अंतिम सत्य है, यही अंतिम सबसे दुनिया की, तभी मुझे लगता था यार ये गड़बड़ कर रहा है, ये इतनी अच्छी फिल्म नहीं बनेगी, और वैसा ही हुआ। अब और मत बोल, तेरा दोस्त सुन रहा होगा ये। पर थैंक यू सो मच, काफी मजा आया मुझे भी। एनी मैसेज बिफोर यू गो, जो आपके फैंस इतने प्यार दे रहे हैं आपको इस शो के लिए, एनी मैसेज जो आपको बोलना है? मुझे बस यही बोलना है कि थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड द हेट। आप लोग जो भी बोलते हो उससे मेरा नाम जिंदा रहता है। जब मैं पिछले 2 साल से मैंने ब्रेक लिया, लेकिन फिर भी खास करके जो मेरे ट्रोल्स हैं उन्होंने फिर भी मुझे जिंदा और रेलेवेंट रखा। तो थैंक यू फॉर ऑलवेज रिमेम्बरिंग मी इन वॉट एवर वे। लॉट्स ऑफ लव। और मैं रियलिटी शो ज़रूर कर रहा हूँ, लेकिन भूलना मत मैं पॉलिटिशियन भी हूँ और अनुशक्ति नगर का विकास करना चाहता हूँ, तो मुझे मौका ज़रूर देना आने वाले दिनों में, ताकि मैं अच्छे काम कर सकूँ। थैंक